आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह सुबह अमित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसकी पत्नी रजनी हाथ में फ़ोन लिए हुए सुमित के पास आई और बोली, सुमित जी, आज सुबह फिर से गांव से ताऊ जी का फ़ोन आया था, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। बोल रहे थे कि गांव में बाबूजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, इसलिए बार बार तुम्हें फ़ोन कर रही हैं और ना तो तुम उनसे बात कर रहे हो और ना ही गांव जाने की तैयारी कर रहे हो। रजनी ने गुस्से से कहा तो सुमित कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना बैग उठाकर ऑफिस को चल दिया। शाम को जब वो ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि रजनी बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी सुमित के आते ही रजनी रसोई में चाय बनाने गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो सुमित ने फ़ोन उठाया और बोला, सुमित बेटा, मैं गांव से तुम्हारा ताऊ जी बोल रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी की हालत बहुत गंभीर है, शायद नहीं बचेंगे, इसलिए गांव लौट आओ। ताऊ जी ने कहा। सुमित बोला, लेकिन ताऊ जी, मेरी अभी छुट्टी नहीं है, मैं गांव नहीं आ सकता, आप सब लोग हैं तो वहाँ। ऐसा कहकर सुमित ने फ़ोन काट दिया। सामने देखा तो रजनी खड़ी, उसने सारी बातें सुनी। उसने सुमित से कहा, मैंने दुनिया में पहला बेटा ऐसा देखा है, तुम्हारे पितृ सैया पर पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। बहू का नाम तो ऐसे ही बदनाम है, बल्कि बेटे खुद अपने माता पिता की सेवा नहीं करें। सुमित पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। चाय पीकर वो चुपचाप बाहर चला गया तो रजनी आश्चर्य से देखती रह गई। अगले दिन सुबह उठे तो ताऊ जी ने फिर से फ़ोन आया। उन्होंने बताया, बेटा, अब तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे, तुम आ रहे हो ना? तो सुमित ने कहा, मुझे आते आते समय लग जाएगा, आप क्रियाक्रम कर दीजिएगा। परंतु बेटा, तुम इकलौते बेटे हो और तुम्हारे साथ रहते भला कोई दूसरा कैसे कर सकता है? ताऊ जी ने कहा। तो सुमित बोला, क्यों ताऊ जी, माँ का संस्कार कैसे हुआ था? बड़े कड़वाहट के साथ बोला। इधर रजनी ने जब अपने ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए सुमित से कहा, ठीक है, तुम जाओ ना जाओ, परंतु मैं अपने बेटे को लेकर अभी के अभी जाऊंगी। कहकर वो एयरलाइंस की टिकट बुक करवाने लगी तो सुमित ने कुछ नहीं कहा। वो भी चुपचाप गांव जाने के लिए तैयार होने लगा और जब तक वो दोनों गांव पहुंचे तब तक बाबूजी का दाह संस्कार हो चुका था। परंतु फिर भी बाकी के क्रियाक्रम सुमित के हाथों संपन्न कराए। गांव की बूढ़ी औरतें सब आपस में कानाफूसी कर रही थीं। इस बार रजनी ने ठाना कि इस रहस्य को वो जान करेंगी। सारे क्रियाक्रम संपन्न होने के बाद मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। पास में रहने वाले ताऊ जी और ताई जी रह गए। उस दिन अच्छा मौका देखकर रजनी ने रात के खाने के बाद ताई जी को जब दूध का ग्लास देने गई तो उन्हें अकेला देखकर पूछा, ताई जी, आज मैं आपसे सुमित के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। ताई जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। तो रजनी बोली, सुमित ने बाबूजी से इतनी दूरी क्यों बना रखी है? अभी वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी पड़ोस की दादी सास आ गई। वो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। आते आते उन्होंने इस रजनी की बातें सुनी। अरे तेरी ताई जी क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। ऐसा क्या हुआ था दादी जी, जो सुमित अपने पिता से इतनी नफरत करने लगा? रजनी ने पूछा तो दादी सास ने बताया, पुराने जमाने में बगैर देखे शादी विवाह हुआ करते थे। सुमित्रा का घराना यानी कि तुम्हारी सास के घर वाले काफी पैसे वाले थे और खानदानी थे। इधर सुमित के दादाजी भी खानदानी जमींदार थे। उनके बड़ा बेटा मुकेश और छोटा राकेश। पास वाले गांव से बड़े बेटे मुकेश के लिए शारदा का रिश्ता आया और शादी के लिए हाँ करी। उस समय मुकेश यानी कि तुम्हारे ससुर दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे।
गांव की सादगी से दूर शहर के चमचमाते माहौल में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे में जब अचानक उन्हें गांव बुलाया गया और बगैर उनकी मर्जी जाने उनकी शादी करी, तो उन्हें ऐसा लगा मानो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पिता के डर और संपत्ति से बेदखल हो जाने के डर से चुपचाप शादी की। जब शादी के बाद दुल्हन को देखा तो होश उड़ गए। छोटे कद की सांवले रंग की एक 8वीं पास लड़की। उस समय यही देखा जाता था कि लड़की संस्कार हो और अच्छे घराने से हो, और मुकेश बाबू का अपना सपना था कि वो अपनी ही समान पढ़ी लिखी सुंदर लड़की से शादी करेंगे। परंतु अपने सपनों को टूटता देख वो रातों रात गांव से वापस दिल्ली आ गईं। बेचारी सुमित्रा सुहाग की सेज पर अकेली बैठी। पति ने घूंघट उठाकर चेहरा देखा और लौटकर जो गया फिर बरसों न आया। मुकेश के पिता ने कई खत लिखे, परंतु मुकेश लौटकर नहीं आया। राकेश की भी शादी हुई, भाई की शादी में भी मुकेश नहीं आया। सुमित्रा को देखते ही दुखी हो जाता। सुमित्रा बिना किसी शिकायत के दिन भर सारा काम करती, साथ में देवर और देवरानी की भी बहुत इज्जत करती। राकेश भी अपनी भाभी की इज्जत करता। अपने भाई के रवैये से वो बहुत परेशान था, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं था। सुमित्रा अपने दुर्भाग्य के आगे और किसी को क्या शिकायत करे। पति द्वारा ठुकराए जाने के बाद वो सदा घूंघट में रहने लगी। सुख तो जैसे उसके जीवन से विलीन हो गया। कुछ भी पूछे जाने का जवाब वो उससे हिला कर देती। मुकेश के पिता ये सब देखकर मन ही मन अपने आप को अपराधी मानकर दुखों के सागर में डूबने लगे, और शायद इन्हीं दुखों के कारण एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुकेश बाबू को खबर पहुंचाई तो वो गांव आ गए, क्योंकि पिता का दाह संस्कार करना था। कुछ दिनों तक गांव में रहना पड़ा। क्रियाकर्म खत्म होने के बाद छोटे भाई ने कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया। दोनों भाई अच्छी तरह जानते थे एक दूसरे को, तो मुकेश रहने के लिए तैयार हुआ। आखिर जमीन जायदाद का लालच किसे नहीं होता। इसी बीच गांव की कुछ औरतें ने मुकेश को समझाया कि वो सुमित्रा को मन से अपना ले, आखिर उसकी क्या गलती है। शादी के बाद पहली बार गांव आए हैं तो कम से कम अब तो उसे अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहिए। क्या पता बेचारी सुमित्रा की भी किस्मत खुल जाए। सोचकर मुकेश इस बार सुमित्रा के कमरे में सोने लगा, तो सुमित्रा को भी बहुत खुशी मिली कि इतने दिन ना सही, मगर उन्होंने अब उसे संवर जाएगी। लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता। एक दिन मुकेश वापस दिल्ली लौट गया तो सुमित्रा फिर से उदास रहने लगी। एक दिन अचानक सुमित्रा को उल्टियां शुरू हुई, तो चाची सास और दादी सास बहुत खुश हो गईं और पूरे गांव में खबर करी। सब लोग बहुत खुश हो गए कि आखिर मुकेश ने सुमित्रा को अपना लिया। परंतु सुमित्रा ये सब जानती थी कि प्यार वाला कुछ नहीं, सिर्फ एक जिस्मानी की ज़रूरत से मजबूरी में मुकेश को अपनी पत्नी के साथ पूरी करनी पड़ी। गर्भावस्था में भी सुमित्रा बेचारी घर का पूरा काम करती और अपनी देवरानी को हुक्म सुनती। बेचारी राकेश को अपनी पत्नी के आगे एक न चलती। ऐसा नहीं था कि सुमित्रा के मायके वाले इन सारी घटनाओं को नहीं जानते। वो कई बार सुमित्रा को लेने आए, लेकिन सुमित्रा मायके नहीं गई। उसने साफ साफ कहा कि जो मेरी तकदीर है, जो मुझे मिला है, उसमें किसी का दोष नहीं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरी वजह से मेरे पिता और भाइयों का सर नीचा हो। खैर भगवान उस पर थोड़े सहायक हुए। उसने एक गोरे चिट्टे स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अब तो उस बेचारी को जीने का सहारा मिला, परंतु उसकी देवरानी जलकर राख हुई। उसने कई बार लोगों के सामने तामने दिए, क्या पता ये बच्चा जेठ जी का है या मेरे पति का। ये सुनकर सुमित्रा का कलेजा दल जाता, परंतु बेचारी क्या करती, सिर्फ भगवान के चरणों में अपने आंसू बहाती। परंतु कुछ दिनों बाद ही उस बेचारी ने पहले ही तरह घर का काम संभाला। एक तरफ बच्चा संभालती, दूसरी तरफ घर का काम। राकेश ने कई बार भाभी की मदद के लिए घर में काम वाली रखी, परंतु उसकी पत्नी ने किसी को टिकने नहीं दिया।
वो अपने आप को घर की मालकिन समझती। मन में अलगाव की पीड़ा लिए बेचारी प्रतिदिन अपनी देवरानी से अपमानित होती, परंतु उसके जीने का सिर्फ एक ही मकसद रह गया, उसका बेटा सुमित। इसके पीछे वो अपना दुख भूलने की कोशिश करती। बच्चे के जन्म के बाद सुमित्रा को कोई सेवा और अच्छा भोजन नहीं मिला, जिस कारण धीरे धीरे उसके शरीर को बीमारी ने घेरा। आखिर उसका था कौन जो उसकी चिंता करता? ससुर भी इस दुनिया से जा चुके थे। हाँ, गांव के लोग और आंगन की पुरानी औरतें उसे बहुत सम्मान देती। दूसरी ओर मुकेश ने दूसरी शादी कर ली और वो अब गांव नहीं आता। ये खबर सुमित्रा के साथ साथ गांव वालों को भी हुई। हालांकि सुमित्रा ने अपने बच्चे के सहारे जीने की आदत बना ली। वो अक्सर सोचती कि अगर पति का प्यार नहीं मिल रहा तो कोई फर्क नहीं, कम से कम एक बेटा है जो उसका सहारा बनेगा। लेकिन तकदीर को ये भी मंजूर नहीं। जब सुमित 5 साल का हो गया, एक दिन अचानक मुकेश गांव में आया और ये आदेश दिया कि वो सुमित को लेकर दिल्ली जा रहा है। ये सुनकर सुमित्रा पर जैसे आकाश से गिरे किसी विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। वो अपने जीवन के सहारे अपने बेटे को दूर कल्पना मात्र से घबराने लगी। सुमित्रा ने सुमित को अपनी गोदी में उठाया और रोते हुए कहा, मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी, वो हमेशा मेरे पास रहेगा। इसके सहारे तो मैं अपनी जिंदगी जीती हूँ, क्यों आप मुझे इससे दूर करना चाहती हैं? तो मुकेश ने बच्चे को अपनी ओर खींचते हुए धमकी देते हुए कहा, ये तो वही बच्चा मेरे साथ जाएगा, नहीं तो इसे इस दुनिया से ही भेज दूंगा। इतना सुनते ही सुमित्रा सम्मोहित हो गई और अपनी माँ को रोते देख सुमित्रा भी जोर जोर से रोने लगा और अपनी माँ की तरफ जाने के लिए छटपटाने लगा। पर मुकेश को उस पर दया नहीं आई और वो लगभग उसे खींचते हुए गोद में उठाकर वहां से चल पड़ा। जो बच्चा उन्हें पहचानता तक नहीं, आज मुकेश उस बच्चे का बाप बनकर आया था। मुकेश तो सुमित को लेकर चला गया, पर इधर न जाने कितने दिनों तक सुमित्रा बिना खाए पिए अपने कमरे में मुंह छुपाती रोती रही। उधर कुछ दिनों तक बच्चे ने परेशान किया, पर धीरे धीरे वो अपनी माँ को भूलने लगा। मुकेश ने अपनी दूसरी पत्नी को ही उसके माँ के रूप में बताया और इसी तरह 7 साल बीते। इस 7 सालों में बेचारी सुमित्रा हर क्षण अपने बेटे के लिए तड़पी। उन दिनों घर घर फोन भी नहीं हुआ करता, बस एक डाक की चिट्ठी और तार का इंतजार किया करते। माँ का ये रोग तन पर भी भारी पड़ा और एक दिन पता चला कि सुमित्रा को कैंसर हो गया। तो आसपास की सभी औरतें सुमित्रा से मिलने आईं और खूब रोईं। लेकिन उनके रोने से सुमित्रा का भाग्य कहाँ बदलने वाला। उसकी देवरानी भी उसे अकेला छोड़कर दूसरी जगह जा बसी। जब सुमित्रा के दोनों भाइयों को अपनी बहन के कैंसर के बारे में पता, वो सुमित्रा से मिलने आए। उसे अपने साथ गांव जाने को कहा तो सुमित्रा ने साफ कह दिया, एक परित्याग की हुई पत्नी के रूप में मैं ससुराल से मायका जाना नहीं चाहती। मैं अपने ससुराल से ही सुहागन के रूप में विदा होना चाहती हूँ। अगर आप सब लोग मेरे ऊपर इतनी दया करते हैं तो बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। बस आप सब से मेरी इतनी ही विनती है। तो पास खड़े सुमित्रा के देवर राकेश को भी अपनी भाभी का दुख देखा न गया। उसने अपने भाई को खबर की कि उनकी इच्छा बताई, पर पत्थर दिल मुकेश का दिल नहीं पिघला और उसने खुद भी आने से और अपने बेटे को भेजने से मना कर दिया। तो राकेश ने कहा, इतने कठोर मत बनिए भाई साहब, एक बार आकर सुमित को भाभी से मिलवा दीजिए और आप भी मिल लीजिए, शायद वो चैन से मर सके। लेकिन इन बातों का कोई प्रभाव मुकेश पर ना पड़ा। तो राकेश सुमित्रा के दोनों भाई और कुछ गांव वालों को लेकर अपने बड़े भाई के घर दिल्ली पहुंच गए। उस वक्त तो मुकेश घर पर नहीं था। बेल बजाने पर उनकी दूसरी पत्नी बाहर आई। दरवाजा खोला तो वो लोग सीधे अंदर घुसे और चिल्लाते हुए बोले, मुकेश और सुमित कहाँ है? तभी सुमित कमरे से बाहर आया। उसे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था
और ना ही किसी को पहचान पा रहा था। इसलिए कहा, माँ ये लोग कौन हैं और आप पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? इतना सुनते ही राकेश सुमित को अपनी ओर खींचते हुए बोला, ये औरत तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ की दुश्मन है, जिसने तुम्हारी माँ का सारा सुख चैन छीन लिया। तुम्हारे पिता तुम्हें 5 साल की आयु में ही तुम्हारी माँ से छीनकर यहाँ ले आए थे। राकेश गुस्से से कांपने लगा तो वहां खड़ी उस औरत ने सुमित से कहा, सुमित बेटा तुम मंदिर जाओ। तो राकेश चिल्लाकर बोला, कहीं नहीं जाएगा, ये सीधे हमारे साथ गांव जाएगा। तभी सुमित्रा के भाई ने कहा, हाँ मुकेश, एक बार जरूर कहना कि उसे छोड़ने वाले नहीं। हम सारे लोग मिलकर कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे। सारा समाज, सारे परिवार हमारे पक्ष में है। इन सब की बातें सुनकर सुमित को सदमा आया। उसे आज तक पता नहीं था कि उसकी माँ कौन है। उसने तो हमेशा माँ की जगह उस महिला को देखा, इसलिए अपनी सगी माँ को भूल गया। अपने बेटे सुमित को अपने सामने देखकर सुमित्रा के तो मानो प्राण ही लौट आए। जब राकेश ने सुमित को ले जाकर उसकी माँ के सामने खा और कहा, देख लिया तेरी माँ का क्या हाल बना दिया तेरे बाप ने, तो सुमित भौचक्का खड़ा उस हड्डियों के ढांचे को देखता रहा जिसे अब उसकी माँ बता रहे थे। अब वो 12 साल का बच्चा था। उसे धीरे धीरे सारी बातें समझ आने लगी। सबके मुंह से अपनी माँ की दुर्दशा और अपने पिता के कारनामों को सुनकर सुमित का हृदय रोता रहा। सुमित्रा अपने बेटे को गले से चिपककर खूब रोई। आज शायद भगवान को भी उसके साथ रोने की इच्छा थी और चारों तरफ काली घटाएं घिर गईं। धीरे धीरे आंधी और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। सुबह होने तक मुकेश भी आया और धमकी देने लगा। तो उसके छोटे भाई राकेश ने कहा, भाई साहब, भाभी 2-4 दिनों की मेहमान है, इसलिए आप और सुमित 2-4 दिन तक यहीं रुकिए, भाभी की इच्छा है। तो मुकेश ने कहा, ये बीमार और पागल औरत के पास मैं अपने बेटे को 1 मिनट नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए उसने सुमित का हाथ पकड़ा और खींचकर वहां से ले गया। सुमित बेचारे को इधर से उधर घसीट रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। अगले दिन सुमित्रा जी की सांस उखड़ने लगी। उसने पड़ोस में रहने वाली ताई जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी चिता को अग्नि मेरे बेटे से दिलवाना ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। कहते हुए सुमित्रा जी ने अपना दम तोड़ा। पास में बैठे लोग रो भी रहे थे और ये सोच रहे थे कि चलो इस कष्ट से बेचारी को मुक्ति मिली। उसका दाह संस्कार करने के लिए उसके बेटे को बुलाया, लेकिन मुकेश ने ना उसे आने दिया ना खुद आया। धीरे धीरे समय बीता। अंतिम चरणों से अपनी माँ से मिला था वो बातें उसे रह रहकर याद आ रही थी, पर उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने उच्च शिक्षा के लिए मुंबई चला गया और वहीं पर अपनी पसंद की लड़की रजनी से शादी की। इधर जब मुकेश के पैसे धीरे धीरे खत्म हुए तो उसकी दूसरी पत्नी आए दिन घर में झगड़ा करने लगी और एक दिन उसे छोड़कर चली गई। सुमित भी अपने पिता से नफरत करता था, तो हार कर मुकेश बाबू ने गांव का रुख किया, पर गांव में उनसे कोई बात नहीं करता। वो खुद ही अपना खाना बनाते और खाते। अब धीरे धीरे उनका शरीर भी कमजोर हो रहा था। अपने बेटे को जब भी फोन लगाते वो फोन नहीं उठाता। एक दिन बार बार फोन करने पर सुमित ने फोन उठाया और बोला, बाबूजी, मैं अपनी पत्नी की करतूतों के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर आप चाहते हैं कि उसकी नजरों में आपकी इज्जत बनी रहे तो रोज रोज मुझे फोन करके पुराने घाव ताज़ा मत कीजिए। बेटे की बातें सुनकर मुकेश अपना मुंह लिए रहा। समाज की बेरुखी ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। अब उन्हें अपनी गलतियां याद आ रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब अंतिम समय में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, तो हार कर पड़ोस में रहने वाले शर्मा ताऊ जी ने सुमित को फोन किया, लेकिन सुमित ने जवाब के आगे वो चुप रहे, क्योंकि उन्हें याद था
कि जब सुमित्रा का आखिरी वक्त चल रहा था तब सब लोगों ने कितनी विनती की थी मुकेश और सुमित को रोकने की, परंतु मुकेश बाबू सुमित को लेकर यहाँ से चले गए और सुमित्रा के अंतिम संस्कार में भी बेटे को नहीं आने दिया। सुमित की माँ की अंतिम इच्छा थी कि वो उसे अग्नि दे, लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई। उस समय सुमित केवल 12 साल का था और धीरे धीरे सब समझने लगा था। तब वो कुछ कह नहीं सका, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके दिल में अपने पिता के प्रति नफरत भरने लगी। इसी कारण सुमित अपने पिता को अग्नि देने आया। दादी सास ने अपनी सास की दुख भरी कहानी सुनकर रजनी की आंखों में आंसू बहने लगे। उस पूरी रात रजनी सो नहीं सकी और अगले दिन सुबह होते ही मुंबई वापस जाने के लिए कहा। घर लौट के बाद रजनी रोते हुए सुमित से कहा, मुझे माफ कर दो सुमित, मुझे नहीं पता था कि अम्मा जी के साथ इतना कुछ हुआ। उन्हें दुख देने वाले बाबूजी थे। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो गलत था, पर तुमने कभी कुछ नहीं कहा। ये सुनकर सुमित भी खुद को रोक ना सका और रोने लगा। कुछ देर तक दोनों साथ में रोते रहे। आज सुमित का दिल और आत्मा दोनों हल्का हुआ। सुमित अपनी अलमारी से माँ की फोटो निकालकर उसे फूलों से सजाकर दीपक जलाने लगा। तस्वीर में मुस्कुराते हुए सुमित्रा जी जैसे उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। आज सुमित सच में बहुत आनंदित था।